3 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। यह भारत के लगभग सभी हिस्से में, कुछ पार्ट छोड़ दें तो सभी हिस्से में दिखाई देने वाला है। लेकिन आपको पता है कि जब जब चंद्र ग्रहण आता है तो उस पे जो है राशिफल में लोगों को डरा दिया जाता है, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है। छोटा मोटा इशू, दिक्कत, टेंशन हो जाती है, बाकी आपको ऐसा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अभी पिछले दिनों जब सूर्य ग्रहण था तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, वो तो इंडिया में दिखाई नहीं था। लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में दिख रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। देखो, मेष राशि वाले व्यक्ति हो आप हो तो आपके लिए जो है यह ग्रहण घटित होगा 5वें घर में, पंचम भाव में। और 5वें घर में जब कोई ग्रहण घटित होता है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे विद्यार्थियों के लिए संतान सुख के मामले में ये थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी दे सकता है। लेकिन यहाँ, और ये जो है ना चंद्र ग्रहण, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है और सिंह राशि में घटित हो रहा है। तो आपकी राशि के हिसाब से और आपके नक्षत्र के हिसाब से कैसा रहेगा, प्लस आपको क्या क्या सावधानियां रखनी, कोई डेंजर वाली स्थिति तो नहीं है भाई आपके साथ, ये सारी बातें यहाँ बताऊंगा। पूरा विस्तार से इस वीडियो को समझना है, ऐसे बीच में मत छोड़ करके जाओ, है ना। और आपको बड़ी गजब की जानकारियां भी इससे संबंधित बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं देता हूं आपको होली पर्व की बधाई, क्योंकि 2 मार्च के दिन होली का पर्व है। शाम के समय जो है वो पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी, तो होली का दहन जो है वो रात्रि में होगा, क्योंकि वो जो है भद्रा रहेगी। अगले दिन ग्रहण है तो होली तो एक दिन पहले ही जो है, चूंकि अगली पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा जो है सूर्यास्त के पहले खत्म हो रही है, तो होली का दहन तो जो है 2 मार्च के दिन रात्रि में ही किया जाएगा। अगले दिन ग्रहण है। अच्छा, ये ग्रहण जो है ना, ये इंडिया में दिख रहा है। कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो, केवल सौराष्ट्र, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला पार्ट है, और राजस्थान में हम जो है वो जैसलमेर बाड़मेर वाला पार्ट हटा देते हैं। देखो, ये एक नक्शा भी यहाँ मैंने दिया हुआ है। तो ये जो है ना पार्ट, ये जो पीली रेखा दिख रही है, इसके इधर इधर ग्रहण नहीं दिखाई देगा। और ये जो 2 पीली रेखाएं दिख रही है ना, इनके बीच में ये ग्रहण खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। खंडग्रास का मतलब थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। लेकिन ये जो 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट हैं वहां पर, मतलब ये जो भूटान जो देश आता है ना, उसके इधर इधर की तरफ जो है पूर्व साइड, ईस्ट साइड में, ये खग्रास के रूप में चंद्रमा बिल्कुल ऐसा काला हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। तो आपको जो है ग्रहण की स्थिति मैंने इस नक्शे के थ्रू बताई। और ये सूर्यास्त जो हमारा सूर्यास्त होगा, फिर चंद्र उदय होगा। तो चंद्र उदय होगा ना तो ग्रसित ही उदय होगा। तो इंडिया में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बात करूं मैं, तो ये 18:47 तक, शाम को 6:47 तक रहने वाला है। क्योंकि ये ग्रस्तोदय, मतलब जब चंद्र उदय हो रहा है तो वो ग्रस्त है और उदय हो गया। तो इसका जो सूतक है, वैसे तो 9 घंटे पहले चालू होता है सूतक, लेकिन इसका जो सूतक है वो कब से होगा? सुबह, सूर्योदय होते ही। तो उस दिन क्या करना है भाई? पूजा पाठ नहीं करनी है आपको। कौन सी वाली? जो हम मंदिर में बैठ के करते हैं। कोई गिली चीज के हाथ नहीं लगाते हैं। सूतक होता है तो क्या हम पानी के अंदर वो डाल देते हैं, अपने जो कुशा होती है वो डाल देते हैं, ताकि शुद्धता बनी रहे। और जो है इस दिन कोई पूजा पाठ आपको मानसिक कर सकते हो, बाकी जो है शारीरिक वाली नहीं करनी है। और धुलंडी का पर्व है, होली वोली तो खेलोगे तो वो धार्मिक कृत्य नहीं है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो एक अलग विषय है। तो जानते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। तो देखो, मेष राशि वाले व्यक्तियों, ये जो चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है आपके पंचम भाव में घटित हो रहा है, और यहाँ घटित होना ग्रहण बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, टेंशन वाला रहेगा। खास करके विद्यार्थियों के लिए स्थिति इतनी बेटर नहीं है, पंचम भाव है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात की ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित हो रहा है। तो भाई मेष राशि वाले व्यक्ति, आपकी जो है नक्षत्रीय स्थिति के आधार पे देखें तो आपका अश्विनी भरणी कृतिका 3 नक्षत्र बनते हैं। तो जिनका भरणी नक्षत्र है भाई, जिनका भी भरणी नक्षत्र है, उनके लिए स्थिति सही नहीं है, केवल उनके लिए पर्टिकुलर। अश्विनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि भरणी के कर्म नक्षत्र में, भरणी वालों के कर्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में ये ग्रहण घटित होगा, जो देगा आपको टेंशन, मूड स्विंग्स जैसी स्थितियां, आपके संतान सुख को प्रभावित करेगा। विद्यार्थी अगर आप हो तो कॉन्सेंट्रेट, आप जो है कॉन्सेंट्रेशन को प्रभावित करेगा। तो क्या उपाय करना है? अपने जो भी इष्ट देव जो मानते हैं उनकी पूजा आराधना, भगवान शिव की पूजा आराधना आप करें, और मान के चलें कि कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो आपका बेटा है, अभी एग्जाम के दिन भी चल रहे हैं, आपका बेटा है वो जो है मेष राशि का है और उसका भरणी नक्षत्र है, तो क्या करना, उसके हाथ से अगले दिन, 3 तारीख के बाद अगले दिन जब 4 तारीख का सूर्योदय हो, तो क्या करना, उसके हाथ से थोड़ा दान दिलवा देना, अन्न का। चावल है, गेहूं है, दाल है, अन्न का दान करवा देना, और ऐसे भगवान शिव से हाथ जोड़ लेना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, इतना उपाय कर लो, इनफ है। बाकी ऐसी कोई चिंता, टेंशन वो लेने की जरूरत नहीं, हार्ट बीट बढ़ाने वाली बात नहीं। ऐसे ग्रहण से कोई जिंदगी में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, माइनर सी बात है। ये उपाय कर लोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो भाई इतनी बढ़िया और सरलता से आपको चंद्र ग्रहण की सारी जानकारियां दी, और होली का पर्व है, रंगों का त्योहार है, तो आपको होली के पर्व की जो है मैं बहुत बहुत सारी ढेर सारी जो है शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व आपको आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और मेष राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा हो। नमस्ते।